कुछ लोग अपने थॉट्स के साथ रह नहीं सकते, जरा सी साइलेंस मिलती है और उन्हें कुछ करने को चाहिए होता है। फोन स्क्रॉल कर लेंगे या कुछ नया ढूंढने के करने के लिए, या सोचेंगे कौन सी नई मूवी आए वो देखने चले जाएंगे, कोई नई रेस्टोरेंट खुले उसमें खाना खाने जाते, चलो आज कुछ करते हैं, आज तो बोर लग रहा है, किसी का नया कॉन्सर्ट आया वो सुने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्या नया आया है वो करते रहेंगे, साइलेंस में कभी नहीं रहेंगे। उन्हें कुछ नया करने को चाहिए होता है, उन्हें साइलेंस बर्दाश्त नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के साइलेंस ढूंढते हैं, साइलेंस में रहना चाहते हैं, जो अपने आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने सेल्फ के साथ जीना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अकेले रहना वीकनेस है या हमारी पावर। 2014 में एक स्टडी हुई थी जहाँ ये कंडीशन थी कि आपको थोड़े टाइम तक अकेले रहना है, कुछ बिना डिस्ट्रैक्शन के, और दूसरी कंडीशन थी अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो आपको शॉक देंगे, थोड़े थोड़े टाइम तक आपको शॉक देंगे। तो सोचो ज्यादातर लोगों ने अपनी बॉडी में बिजली लेना पसंद किया और अकेले रहना नहीं पसंद किया। वो बोलते नहीं भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, उससे अच्छा शॉक ही दे दो, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो नया होगा, क्या ये बोरिंग सा अपने थॉट्स के साथ नहीं रह सकते, वो शॉक लेना प्रीफर करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों आज के टाइम लोग अकेले रहने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं? लोग अकेला रहना नहीं चाहते, लोगों को ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट आउट हो चुके हैं उस भीड़ में से, उन्हें अकेले नहीं रहना है, उन्हें सब में ज्वाइंट ही होते रहना है, अपने आजू बाजू कोई ना कोई चाहिए उसको एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। ऐसा क्यों हो गया कि लोग अपने थॉट्स के साथ अपने साथ नहीं रह सकते? देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो अकेले नहीं रह सकते, जो अकेले कैफे में नहीं जा सकते, जो अकेले मूवी नहीं देख सकते, अगर जिम भी जाना होता है तो भी सोचते कि फ्रेंड आ जाएगा ना उसके साथ जाएंगे, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, या कुछ खाना खाने जाएंगे तो भी फ्रेंड की राह देखते रहेंगे, ट्रैवल करेंगे तो भी उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है, अकेले नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें लगता है अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो जानबूझ के अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो जानबूझ के चाहते हैं कि लोग मुझसे दूर है, मैं अकेले रहूं, मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूं। वो अकेले मूवी भी देख लेते हैं, अकेले खाना भी खा लेते हैं, अकेले वॉक भी कर लेते हैं, सब कुछ अकेले कर लेते हैं बिना ऑकवर्ड फील करे। तो ये दोनों अलग चीज है। लोनलीनेस एक फीलिंग है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप अलोन हो, आप सबके साथ हो फिर भी आप उनके साथ नहीं हो, इसलिए आप और भी चाहते हो कि और लोग आए तो ऐसा लगे कि मैं उनके साथ रहूं, बट असल में आप ऐसे ही अकेले हो, अलोन हो। और दूसरा होता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एक चॉइस होती है जिसमें आप खुद के साथ रहते हो, खुद के साथ खुश रहते हो, अकेले अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो। अगर आपने डियर जिंदगी मूवी देखी है तो उसमें जो आलिया भट्ट होती है उसका रोल होता है फर्स्ट हाफ में, वो बहुत अलोन फील करती है, उसे सबके साथ होते हुए भी उसको अकेला महसूस होता है, उसको बहुत अलोन फील होता है। और उसके सेकंड हाफ में जब उसकी थेरेपी स्टार्ट होती है, वो रिकर होना स्टार्ट होती है, तो उस सेकंड हाफ में वो सॉलिट्यूड में होती है, वो अपने अकेले की कंपनी एंजॉय करती है, अपने साथ रहती है, वो अपने आप से कनेक्ट करती है, एंड दैट्स सॉलिट्यूड। जब हम सॉलिट्यूड में होते हैं तो हमारा ब्रेन सॉलिट्यूड में रिचार्ज होता है, हमारा फोकस दुगना हो जाता है, हम ज्यादा कोई चीज को अच्छे से कर पाते हैं, ज्यादा फोकस्ड वे में कर पाते हैं। एक स्टडी कहता है जब भी हम कोई काम डीप फोकस से करते हैं तो हमारे ब्रेन में से एक माइलिन नाम का लेयर बनता है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर, जो हमारे लर्निंग और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। पर जब तुम्हारा डीप फोकस चला जाता है और आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, 2-5 मिनट पे आप अपना फोन चेक करते हो, किसने मैसेज किया, किसने टेक्स्ट किया, कौन सी नई सीरीज आई, क्या देखना है, आज ये प्लान करते हैं, और उसमें जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो वो पूरा फोकस आपका चला जाता है। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर हम कोई एक चीज कर रहे हैं, कोई फोकस से डीप फोकस से करना चाहते, कल आपकी एग्जाम है और आप फोकस करना चाहते हो अपनी स्टडीज में, आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, पहले चैप्टर में आपने पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो, फिर किसी ने बुला दिया, फोन में नोटिफिकेशन आ गई या किसी का कॉल आ गया, तो उस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर आप वापस जब बुक पढ़ने बैठते हो तो आपको याद करना पड़ता है मैं कहाँ था, फिर आप वापस से पूरा पढ़ोगे, उस फोकस में आपको जाना पड़ेगा, और फिर उस सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो फोकस है वो स्कैटर हो जाएगा अलग अलग जगह पे, फिर आप उस पढ़ाई में आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा आप सॉलिट्यूड में रहोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी और आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जब अकेला होता हूँ तब मैं अपने कैरेक्टर को समझ पाता हूँ, और इसीलिए कहते हैं साइलेंस ब्रीड्स क्रिएटिविटी। जब तुम साइलेंस में होते हो तब तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। आपका ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में काम करता है, एक तब जब आप एक्टिवली काम करते हो और दूसरा जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो दूसरा है, जो आप कुछ नहीं करते, उसी टाइम ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन आपको आती है, इसी टाइम्स आप
आपको नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस आते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो जंगल में जाके मेडिटेट करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले रह के अपना माइंड समझते हैं। वही सॉलिट्यूड उनकी पावर है। उन्होंने पूरा संसार उन लोगों ने त्याग दिया हो, उन्हें संसार बसाना ही नहीं होता, ना ही किसी से कांटेक्ट रखना होता है। हमें तो यहाँ लाखों कांटेक्ट संभालने पड़ते कि उसका रिलेशन रखो, उसका याद रखो, उनका याद रखो, फिर फॉर्मेलिटी के लिए हम निभा भी लेते हैं। आज भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करते हो, आप वॉकिंग करना स्टार्ट करते हो, कुछ राइट करना, कुछ जर्नलिंग करना स्टार्ट करते हो, मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, तब तुम अपने थॉट्स को क्लियरली देख पाते हो। सॉलिट्यूड हमारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है। हम अपने आप को दूर से देख पाते हैं। समझ लो कि आप एक मूवी देख रहे हो, आप वहां पे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो जो सिनारियो चल रहा है, वो जो दृश्य चल रहा है, उसमें आप प्रेजेंट हो, बट आप उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका कुछ नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि आप बस उसको देख रहे हो दूर से, वो क्या चल रहा है। और उसी तरह जब अपनी लाइफ में आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, तब देख पाते हो जब आप थोड़ा स्लो हो जाओ, आप अपने आप को दूर से देखो कि आपने क्या किया था, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म किए थे, क्या करना था, क्या नहीं किया, कब आपको गुस्सा आता है, कब आपको ये कोई बोलते है तो आपका गुस्सा ट्रिगर होता है, कब आप जल्दी किसी की बात में बहक जाते हो। अगर आप ये सारी चीजें दूर से देखोगे, अपने आप को दूर रखोगे और देखोगे, तब आप समझोगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आज मैंने कुछ बात कर दी और नेक्स्ट मोमेंट पे आपको ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या मैं इससे और अच्छा बोल सकती थी या बोल सकता था, मुझे इससे अच्छा क्वेश्चन आ सकता था, मैं इस सिचुएशन में ये कर सकती थी। तो ये सारी चीजें तभी आएगी जब आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाओगे, दूर से देखोगे अपने आप को कि आपने क्या पास्ट में एक्शंस परफॉर्म की थी और आपको कैसे उसको चेंज करना है उसमें, या आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे या उससे अच्छा कुछ करोगे। तो वो होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्लो हो जाओगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, अकेले रहोगे, तब ये सारी चीजें आप नोटिस कर पाओगे। पर हाँ, एक चीज और है कि सॉलिट्यूड में भी बैलेंस चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों से दूर, उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, उनसे डरते हो बात करने में कि मैं ये कहूंगी तो ये हो जाएगा, या मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है, और आप चाहते हो कि कुछ बस मैं अकेले रहूं, उनसे बात ही ना करूं, तो ये सॉलिट्यूड नहीं है, ये एस्केप है। आप भागना चाहते हो, आप सोशलाइज इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको डर लगता है। तो आपको सॉलिट्यूड में रहना है, एस्केप नहीं करना है। और अगर आपको अकेले रहने की आदत नहीं है, आपको कोई ना कोई चाहिए होता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें करने के लिए, आप रह नहीं पाते अकेले। आप अगर आप रहते भी हो तो आप ओवर थिंक करते हो, या आपका मूड खराब हो जाता है, आप अच्छे से सोच नहीं पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, तो स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा अकेले रहना, अपने आप से बात करना थोड़ा स्टार्ट करो कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या करना चाहिए। थोड़ी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि यही जो रिलेशन है वो परमानेंट है तुम्हारी अपने साथ। बाकी रिलेशंस का तो पता नहीं, बट ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े, जो तुम्हारे साथ है, अपने सेल्फ के साथ है। धीरे धीरे थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करो कि आज मैंने क्या किया। जर्नलिंग करने में ज्यादा आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाओगे, अपने आप को देख पाओगे दूर से, और आपको आइडियाज भी आएंगे कि मैं क्या लिखूं। सोचो कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। ये छोटी छोटी बातें आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और धीरे धीरे आप सॉलिट्यूड में जाना भी स्टार्ट कर दोगे, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो सॉलिट्यूड एक पावर है, ये आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर रखता है, अगर आपने सही तरीके से सब कुछ किया तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपको अपने साथ कनेक्ट करता है। जब आप अपने साथ खुश होंगे तो आप दूसरों के साथ खुश रह पाओगे। अगर आप अकेले ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों के साथ कैसे खुश रह पाओगे। दूसरे आज है कल नहीं होंगे, फिर क्या करोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको अपनी लाइफ में थोड़ा एम्प्टी फील हो, और खास करके गूगल और नेटफ्लिक्स में आंसर मत ढूंढना, बिकॉज उसमें कुछ नहीं मिलेगा उस सिर्फ मूवमेंट के लिए, और वो टेम्पररी तो क्या ही होगा, थोड़े टाइम आपको मजा आएगा, आप वही हो जाएगी, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो एक ऐसी चीज है जिसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक अपने साथ हो, आपको सब अपना पता है, आपने क्या क्या किया था, क्या स्ट्रगल किया था, क्या अच्छा काम किया था, क्या बुरा काम किया था, आपको सब पता है। आप सब कुछ चैट जीपीटी और गूगल में नहीं फाइंड आउट करोगे, और ना ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, और ना ही कोई और आपको दे सकता है। तो वो आपको अपने आप से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको दूसरे लोग या वो चैट जीपीटी और गूगल आपको सिर्फ एक वे बता सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। उससे ऐसा पूछोगे स्टार्ट कैसे करना, वो आपको बताएगा, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। आपको खाना मुंह तक लाके देंगे, बट चबाना तो आपको ही पड़ेगा। और थोड़ा अपने दिमाग को जोर लगाना, डायरेक्ट सब कुछ सर्च मत करना। सो लर्न टू बी योर ओन कंपनी, बिकॉज द पावर ऑफ बीइंग अलोन इज एक्चुअली द पावर ऑफ नोइंग योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।